हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रमुख शास्त्रीय नृत्य लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए तथा एनटीपीसी, आरआरबी और ग्रुप डी, एसएससी, जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एसएससी सीजीएल और एसएससी 10+2 में भी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नृत्य के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है। 8 है। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिनमें से 7 का उल्लेख नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है, जिसमें से 7 का उल्लेख नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है और नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना है। पहला नृत्य है भरतनाट्यम और भरतनाट्यम का संबंध जो है वो तमिलनाडु राज्य से है। तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। कथक उत्तर भारत से संबंधित है। कथकली केरल से संबंधित। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। ओडिसी उड़ीसा से। मणिपुरी मणिपुर से। सत्रिया असम से। तो ये प्रमुख नृत्य और उनसे संबंधित राज्य हैं जो कि पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। चलते हैं अब इनके एक एक करके नृत्य के बारे में पढ़ते हैं। हमारा पहला नृत्य है भरतनाट्यम और भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु के तंजौर जिले से हुई थी। भरतनाट्यम को प्राचीन काल में दासियट्टम, चिन्नमेलम, भरतम आदि नामों से जाना जाता। तो भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तक इस प्रकार हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि तमिलनाडु की हैं और यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी से भी संबंधित हैं। सोनल मानसिंह जो कि ओडिसी नृत्य की भी नर्तक हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, विशानो रामगोपाल, बैजंती माला को हाल ही में 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। टी बाला सरस्वती, एस के सरोज, सीवी चंद्रशेखर, कोमल वर्धन, मीनाक्षी सुंदरम भरतनाट्यम की प्रमुख नर्तक हैं। तो इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर नीचे आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि सोनल मानसिंह सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाली पहली नृत्यांगना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ सकता है कि भारत की कौन सी शास्त्रीय नृत्यकार जिन्होंने सबसे कम उम्र में सबसे पहले पद्म विभूषण प्राप्त किया था। सोनल मानसिंह। रुक्मणी देवी अरुंडेल ये पहली नर्तकी हैं जो राज्यसभा में कला के क्षेत्र से नामित हुई थी, क्योंकि राज्यसभा में कला के क्षेत्र से सचिन तेंदुलकर भी नामित किए जा चुके हैं। बैजंती माला पहली दक्षिण भारत की अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। तो बैजंती माला नर्तक भी हैं और एक अभिनेत्री भी रह चुकी हैं। चलते हैं हमारे अगले शास्त्रीय नृत्य की तरफ। अगला शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और इस नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव से माना जाता है। कुचिपुड़ी का उद्देश्य भगवान विष्णु की आराधना करना है, अर्थात इस नृत्य में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। तो इसके प्रमुख नर्तक कौन हैं। नंबर 1 यामिनी कृष्णमूर्ति, ये बताया था मैंने कि यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं। अर्पणा सतीशन, राधा रेड्डी, पदमजा रेड्डी। तो रेड्डी के आप नाम से अब ध्यान रखना है कि राधा रेड्डी और पदमजा रेड्डी। स्वप्न सुंदरी, शोभा नायडू, वेदांतम सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेबंती चिन्ना सत्यम ये कुचिपुड़ी के प्रमुख नर्तक हैं। अगले शास्त्रीय नृत्य की ओर चलते हैं। अगला है कथकली। कथकली केरल के मालाबार तट का प्राचीनतम नृत्य है। तो केरल के मालाबार तट का प्राचीन नृत्य कौन सा है। कथकली है। परंपरा से नृत्य केरल की योद्धा जनजाति नायर में प्रचलित है। तो केरल की एक योद्धा जनजाति जिसका नाम नायर है, उस जनजाति में ये नृत्य प्रचलित है और पुरुष प्रधान है, मतलब इसमें पुरुष भाग लेते हैं, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती हैं। कथकली की कथाएं ज़्यादातर रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों से ली जाती हैं। तो रामायण और महाभारत की कुछ घटनाएं इसमें शामिल हैं। इस नृत्य की मुख्य साज सज्जा सभी भारतीय नृत्यों में सर्वाधिक जटिल होती है, जिसे बेशम कहते हैं। आप देख सकते हैं इसके चित्र में यहाँ पर जो मुँह ये सजाया हुआ है, इसकी साज सज्जा कितनी जटिल लग रही है। तो इसे बेशम के नाम से जाना जाता है। तो प्रमुख नर्तक कौन हैं। तो आनंद शिवरामन, कृष्ण कुट्टी, मृणालिनी साराभाई, बल्लतोड़ नारायण मेनन, उदय शंकर, शांतराव, गोपीनाथ और कृष्ण नायर ये कथकली के प्रमुख नर्तक हैं। तो चलते हैं अगले शास्त्रीय नृत्य की ओर। हमारा अगला शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक एकमात्र ऐसा शास्त्रीय नृत्य है, नृत्य अभिनय है जिसमें मुस्लिम तहजीब की नजाकत विधा का चित्र मिलता है। मतलब यहाँ पर जो तवायफ हैं वो
मंदिरों से निकलकर कथक में उन्होंने डांस किया है, तो उस आधार पे ये मुस्लिम की हल्की सी झलक इस कथक शास्त्रीय नृत्य में देखने को मिलती है। कथक नृत्य भगवान कृष्ण के द्वारा किया गया, इसलिए इसको नटवरी नृत्य कहते हैं। भगवान शिव ने किया, इसलिए इसे तांडव नृत्य कहते हैं। और इस नृत्य में राधा कृष्ण के प्रेम का प्रदर्शन दिखाया जाता है। इसके प्रमुख नर्तक कौन कौन हैं? तो बिरजू महाराज, लक्षू महाराज, सितारा देवी, सूरत देव महाराज, बिंदादीन महाराज, शोभना नारायण, मालविका सरकार, प्रेरणा श्रीमाली, अच्छन महाराज, कुमुदनी लेखिया, कालिका प्रसाद, कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना, ये इस नृत्य के प्रमुख नर्तक हैं। अगले नृत्य की ओर चलते हैं। अब हमारा अगला नृत्य है मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें भस्मासुर वध और समुद्र मंथन दोनों घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। इसमें भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। तो भस्मासुर वध और समुद्र मंथन, जो कि क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ था, तो दोनों घटनाओं का उल्लेख इसमें किया जाता है। भगवान विष्णु की इसमें आराधना की जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु ने भस्मासुर वध और समुद्र मंथन दोनों में मोहिनी का रूप धारण किया था, और मोहिनी का रूप धारण करके दोनों ही समस्याओं का समाधान किया था। मोहिनीअट्टम एकल नृत्य है, मतलब ये केवल एक के द्वारा किया जाता है, और ये महिला प्रधान नृत्य है, मतलब मोहिनीअट्टम को महिलाओं के द्वारा किया जाता है। एकल महिला इसको ये करती है। ठीक है। इसके प्रमुख नृतक कौन है? तो भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कलामंडलम कल्याणी अम्मा, शांताराव, राधा दत्त, कलामंडलम क्षेमावती, जयप्रभा मेनन, स्मिता राजन, डॉक्टर सुंदरा नायर मोहिनीअट्टम की प्रमुख नर्तक हैं। चलते हैं अगले शास्त्रीय नृत्य की ओर। अगला है ओडिसी। ओडिसी नृत्य उड़ीसा का प्राचीनतम नृत्य है। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में इस नृत्य का प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिलता है। तो कलिंग नरेश खारवेल जो है, उसका एक अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। और जो कलिंग नरेश खारवेल है वो कौन से वंश का था? तो ये चैंदी वंश से संबंधित है। चैंदी वंश का ये शासक था। ओडिसी भारत का सबसे काव्यात्मक शास्त्रीय नृत्य है। तो आ सकता है कि भारत का सबसे काव्यात्मक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ओडिसी सबसे काव्यात्मक शास्त्रीय नृत्य है। इसमें भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है, अर्थात यह नृत्य भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इसके प्रमुख नर्तक कौन कौन हैं? तो हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, रानी कर्णवती, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, शर्मिला विश्वास, मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र, मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोहंती इसके प्रमुख नर्तक हैं। अगला हमारा शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी। तो मणिपुर का प्रमुख नृत्य है, और ये मणिपुर का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस नृत्य को काफ़ी लोकप्रिय बनाने में भूमिका अदा की है, और अपनी पुस्तक, अपने एक संस्थान शांति निकेतन, इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना 1901 में की थी। तो शांति निकेतन में इन्होंने इस मणिपुरी नृत्य को काफ़ी अध्ययन के लिए लोकप्रिय बनाया था, और इसको काफ़ी महत्वपूर्ण बनाया, और इसको काफ़ी लोकप्रिय बनाने में अपनी भूमिका निभाई थी। गतिशील संचालन मणिपुरी नृत्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसकी प्रमुख नर्तक कौन है? तो झावेरी बहनें, और झावेरी बहनों की संख्या 4 है। नयना झावेरी, श्रवणा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी। इसके अलावा गुरु अमली सिंह, चारू माथिर, सविता मेहता, कलावती देवी, बिंबावती, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी और निर्मला मेहता इसकी प्रमुख नर्तक हैं। चलते हैं अगले नृत्य की ओर। अगला है सत्रिया। सत्रिया 8वां शास्त्रीय नृत्य है, और ये भारत का सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, जिसकी स्थापना श्री मंता शंकर के द्वारा की गई थी। 2000 में से शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। इसके प्रमुख नृतक कौन हैं? श्री मंत शंकर देव, सरोदी शोकिया, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, परमानंदा व्याख्यान, गोस्वामी माणिक, वाक्यांश, गहन चंद्रा इसके प्रमुख नर्तक हैं। तो इतना ही काफ़ी है। हम अगली वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आएंगे, जिसमें शास्त्रीय नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसमें अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसमें कुछ और नए क्वेश्चन धरने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, नमस्कार, चलते हैं।